उम्र कैद की सजा काट रहा एक रेपिस्ट और मर्डरर पिछले कुछ दिनों से बाहर है। वो बाहर है क्योंकि कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका फायदा ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर भी उठाते हैं। वो बाहर आकर म्यूजिकल वीडियो बना रहा है, गाने रिलीज कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग चला रहा है जिसमें बड़े बड़े मंत्री और विधायक हाजिरी लगा रहे हैं। वो खुलेआम कह रहा है कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। उसका लहजा ऐसा है कि जैसे वो कोई अपराधी नहीं, बड़ा महात्मा है। आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं बात कर रहा हूं रेपिस्ट राम रहीम की, जो 40 दिनों की पैरोल लेकर बाहर आया है और अब वो हरियाणा के उपचुनाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। रेपिस्ट राम रहीम 2017 से ही सुनारिया जेल में बंद है। रेप और हत्या के मामले में उसे उम्र कैद मिली हुई है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर वो जेल से बाहर आता जाता रहता है और उसके बाहर आने की जो टाइमिंग है, असली सवाल उसी पर है। साल 2021 और 22 के बीच में वो कुल 6 बार जेल से बाहर आ चुका है और इस साल पहली बार वो 7 फरवरी 2022 को 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आया था। तब पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे, जहां राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके बाद 17 जून 2022 को उसे फिर से 30 दिन की पैरोल मिली और तब हरियाणा में नगर पालिका के चुनाव होने थे। अब जब 15 अक्टूबर को वो फिर से 40 दिन की पैरोल लेकर जेल से बाहर आया है, तो हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं। हरियाणा सरकार का जब भी मन करता है वो गुरमीत राम रहीम को पैरोल पे छोड़ देते हैं। हालांकि राम रहीम फिलहाल न तो हरियाणा में है और न ही हिमाचल प्रदेश में और न ही पंजाब में। वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने डेरे में है। इस 40 दिन की पैरोल के दौरान ये शर्त थी कि राम रहीम अपने डेरे से बाहर नहीं जा सकता, तो उसने बागपत के डेरे में ही अपना दरबार लगा दिया और दरबार भी ऐसा ऑनलाइन कि हर जगह उसे देखा और सुना जा सके। 15 अक्टूबर को बागपत पहुंचने के साथ ही उसने कह दिया था कि हम फिर से आपके दर्शन के लिए यूपी के आश्रम पहुंच चुके हैं। आप लोगों को जैसा बताया जाए वैसे ही मिलिएगा, दर्शन चलते रहेंगे और बातें होती रहेंगी। अब उसकी जो बातें हैं वो तो ऐसी हैं कि जैसे कोई पुण्यात्मा कर रहा हो, लेकिन उसके पाप किसी से छिपे नहीं हैं। हालांकि उसकी ताकत और अनुयायियों पर उसका प्रभाव भी किसी से नहीं छिपा है। तभी तो जब राम रहीम ने हिमाचल प्रदेश के अपने अनुयायियों के लिए ऑनलाइन सत्संग का आयोजन किया, तो उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर भी मौजूद थे। अब हिमाचल में किसकी सरकार है ये मत पूछिएगा। बाकी मंत्री जी ने रेपिस्ट बाबा से आशीर्वाद मांगते हुए जो कहा, उसे आप खुद सुन लीजिए। जहां का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। जी बेटा, आप तो जिम्मेवार हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मंत्री जी एक रेपिस्ट से कह रहे हैं कि वो पुण्य का काम कर रहा है। वो हिमाचल की जनता को इस रेपिस्ट का दर्शन भी करवाना चाहते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है वो तो चुनाव में ही पता चल जाएगा। हालांकि ये अकेले नेता नहीं हैं जो इस रेपिस्ट के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। इनसे पहले जिंद से विधायक कृष्ण मिड्डा हाजिरी लगा चुके हैं। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक रणवीर गंगवा भी सत्संग में पहुंच चुके हैं। और अब फिर से ना पूछिएगा कि ये किस पार्टी के विधायक हैं। एक रेपिस्ट को जेल से बाहर लाने और उससे आशीर्वाद लेने की होड़ जिस पार्टी के नेताओं में लगी है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका और उनकी सरकार का राम रहीम के पैरोल से कोई लेना देना नहीं है। राम रहीम रेप और हत्या में दोषी हैं। जब जब चुनाव आता है पैरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा कोर्ट बैठा है। ये सच भी हो सकता है। कानून में प्रावधान है तो रेपिस्ट 40 दिन के लिए आजाद है,
लेकिन वो गाने भी बना रहा है, गा भी रहा है और उसका म्यूजिकल वीडियो भी रिलीज कर रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके लिए तो जेल मैनुअल देखना होगा। पैरोल इत्तेफाक से कोई इंसिडेंस हुआ कि चुनाव एक बाई इलेक्शन है, कोई एक बाई इलेक्शन पे बाबा को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कोर्ट मैटर्स है, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्लाई करा। जब एक आदमी को 3 साल सजा हो जाते हैं तो वो जब चाहे उसे पैरोल मिलती है, उनकी ड्यू थी। बाकी तो ये रेपिस्ट हनीप्रीत का नाम बदलकर रूहानी दीदी कर ही चुका है, जबकि उनका असली नाम प्रियंका तनेजा हुआ करता था। हाँ, विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि राम रहीम के रेपिस्ट और मर्डरर करार दिए जाने के बाद विपक्ष के किसी बड़े नेता ने उसके दरबार में हाजिरी नहीं लगाई है। हालांकि पहले लगाते रहे। आदमपुर के उपचुनाव को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार का षड्यंत्र है। एक बलात्कारी, एक अभियुक्त को पैरोल देकर, ये शर्मनाक है। अब चुनाव है तो सब नाजायज भी जायज बन जाता है। रेपिस्ट से भी आशीर्वाद लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी है। तो सवाल करने वाले सवाल करते रहेंगे। लोगों का काम ही कुछ कहना है तो वो कहते रहेंगे। रेपिस्ट बाबा अपना काम पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है और कह भी रहा है, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे।